आज ऑन साइट प्लॉट का लेआउट देते हैं। हमारे प्लॉट की साइज है 80 बाई 35। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मेन लाइन लेते हैं जो कि रेफरेंस लाइन रहेगी। इसी लाइन से हमारा पूरा प्लॉट मार्किंग चलेगा। तो हमने सबसे पहले एक रस्सी बांध ली है जो कि हमारी मेन लाइन है। अब इस मेन लाइन से हम एक साइड की लाइन निकालेंगे जो कि 90 डिग्री हमको करना है। 90 डिग्री करने के लिए सबसे पहले हम इसको दोनों तरफ बांध देते हैं, अंदाज के हिसाब से बांध देते हैं कि अभी इसकी चेकिंग करेंगे हम। तो चेकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका गुनिया भरना पड़ेगा। गुनिया भरने के लिए हमें यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 16 20 का। अब जो हमारी ये जो मेन रेफरेंस लाइन है ये हमारी 80 फीट की है। तो इस तरफ हम 16 फीट की लंबाई लेते हैं। 16 फीट पर हमने एक रफली अभी एक ऐसे ही निशान लगा दिया है जो कि एक छोटा सरिया गाड़ दिया हमने। तो ये 16 फीट की हमारी मार्किंग हो चुकी है। 16 फीट की मार्किंग करने के बाद हम जो दूसरा फेस है इसको हम 12 फीट की मार्किंग करेंगे। फिर इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारा मेन जो लाइन है रेफरेंस लाइन, ये हमारी 16 फीट मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम साइड तरफ चलेंगे। ये 90 डिग्री करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा पूरा मकान चलेगा और ये रेफरेंस लाइन से ही हमको पूरा 90 डिग्री करना है। इस रस्सी को कभी नहीं हिलाना है हमको, जो 80 फीट वाली है। यहाँ से हमने दूसरी जो लाइन है इधर 12 फीट की मार्किंग करते हैं। तो जो दोनों सूत का जो हमारा क्रॉस बन रहा है यहीं से हमको टेप पकड़ना है और बिल्कुल एक्यूरेट पकड़ना है। यहाँ पे हमने 12 फीट की मार्किंग कर ली है। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे जो कि हमारा 20 फीट आना चाहिए। अगर 20 फीट आता है तो ये बराबर 90 डिग्री है, लेकिन ये बार बार हमें को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो जब हमने जो दूसरा निशान लगाया था वहाँ से इसको हम ले लेते हैं। तो पहले निशान से दूसरे निशान के बीच की जो मार्किंग है वो हमारी 20 फीट आना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूरी आएगी इसमें। देखते हैं हम कितना डिस्टेंस है। ये करीबन हमारा 20 फीट में 8 से 10 इंच दूर जा रहा है। अब क्या करते हैं हम कि जो हमारी सूत है जो हमने ली थी 35 फीट वाली, वो इसके हिसाब से लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सरिया है इसके बराबर 90 डिग्री में अंदाजन से मैंने 20 फीट पकड़ रखा है। और जो हमारी रस्सी जो बंधी हुई है इसको हम मूवमेंट करते हैं। और तो यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको हमें 20 फीट पर लाना है। ये 20 फीट पर आ जाएगी तो ये हमारा गुनिया बराबर मात्रा में हो जाएगा। ठीक ये है। देखिए हमने 20 फीट पर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको पक्का बांध देते हैं। अब वापस से हम एक धागा बांधेंगे। कितना आ रहा है? पहले हमने ऐसे रफली सरिया काटा था, अपने धागा बांधने की यही प्रोसेस करिए। एक तरफ 12 16 20 हमारा गुनिया परफेक्ट हो चुका है। ये जो हमारी लाइन है ये 35 फीट वाली, ये बराबर आ गई है। अब हम क्या करते हैं, उस हमारा जो दूसरा पॉइंट था उससे ये थर्ड पॉइंट आ चुका है हमारा, मतलब एक 80 फीट वाली लाइन और दूसरा ये 35 फीट वाली लाइन, 3 पॉइंट आ चुके हैं। दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक की हमारी जो 35 फीट की 35 फीट की लंबाई वो हमने ले ली। ये सीधा अब 80 हमारे फिट 3 जाएगा अपना। पॉइंट जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 35 फीट तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चौथा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो चौथा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डबल टेप मेथड का यूज़ करना 35। पड़ेगा। हाँ। चौथे पॉइंट के लिए हम सबसे पहले यहाँ से एक रस्सी जो है 35 फीट से सीधी उधर की तरफ बांध देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बांधने के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है उससे फोर्थ पॉइंट के लिए जो हमारी लेंथ है 80 फीट की, 80 फीट की तरफ हम हमारी टेप को लंबी करते हैं। देखते हैं 80 फीट कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अंदाजन 80 फीट लेना पड़ा था। हम क्या इसमें डबल टेप का यूज़ करेंगे। डबल टेप का यूज़ कैसे, दोनों तरफ से एक 35। एक हम टेप बांध लेंगे, एक तरफ से 80 फीट और एक तरफ से 35 फीट। देखिए हम डबल टेप का मेथड का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट निकालने के लिए हमको दोनों तरफ से टेप मार्किंग करना पड़ेगी। इसके लिए दोनों टेप का मंगवा लेते हैं हम, दोनों टेप से कैसे क्या यूज़ करें। दोस्तों हमने नपती तो कर ली है, 30 बाई 80 का प्लाट हो चुका है। ये हमारी दूसरी टिप भी आ गई है। अब हमने क्या करा है कि एक तरफ से 80 फीट और दूसरी तरफ 35 से का 35 फीट दोनों टेप का जो क्रॉस कर लिया उस क्रॉस पे हमने एक सरिया बांध दिया। तो ये हमारा आ गया चौथा पॉइंट। इस पॉइंट के हिसाब से हमारा पूरा जो प्लाट है वो बराबर आ गया है। यहाँ पे पूरी मार्किंग कर लेते हैं हम। दोनों टेप का देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम क्या आ रहा है यहाँ पे। ये एक तरफ 80 फीट और एक तरफ हमारा 35 फीट, मतलब कि हमारा प्लॉट लगभग चारों कोने आ चुके हैं, मतलब चारों पॉइंट हमारे बन हाँ, यहाँ चुके कोना हैं। में। अब हम इसमें ये डबल प्लॉट। डायगोनल टेप मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम दोनों का डायगोनल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम डायगोनल चेक कर रहे हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बीच में होगा। तो ये करीबन आ रहा है हमारा 87 फीट 4 इंच। तो यही हम दोनों तरफ से चेक करेंगे कि 87 फीट 4 इंच दोनों तरफ आना चाहिए। अगर ये आ गया है तो हमारा ठीक है, गुनिया अब दोनों चेक बिल्कुल कर लो तो सही है। बराबर आनी चाहिए और क्या। एक तरफ हमने चेक कर लिया है, अब यही चीज़ हम दूसरी तरफ जाते हाँ, हैं पर वो देखा नहीं मैंने। जो कि हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉर्नर जो हमारा पॉइंट है
उससे मार्किंग करेंगे। तो ये अगर बस ये बराबर देख लो मात्रा में बराबर आता है है तो हमारा गुने अच्छे हो जाएगा। ये हमारा जो है सेकेंड थर्ड पॉइंट पे हमने टेप रख ली है और वहीं से हमारा फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। तो ये मेजरमेंट लेते हैं जिससे हमारा प्लॉट कंफर्म हो जाएगा। ये आ गया हमारा 87 फीट 4 इंच। ये हमारे सामने नाप रहे हैं। तो ये हमारा गुनिया कंप्लीट हो गया है। चारों पॉइंट आ चुके हैं, बराबर कोने मिल चुके हैं। अब हम इसे मार्किंग करेंगे। चूने की मार्किंग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने धागा बांध लिया है। ये एग्जैक्ट हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। इसकी हम सब तरफ से मार्किंग कर लेते हैं। चूने की मार्किंग बराबर हमें बांधना है और चारों तरफ से हमें मार्किंग करना है। बारीक लाइन करेंगे ताकि इसी चूने पे हम मार्क कर सकें और हमारे गड्ढे वगैरह खोद सकते हैं हम। इस हिसाब से करना हमको। तो एक छोटी लाइन की हम जो 35 फीट की है उसकी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम जो हमारा बड़ा जो आगे फ्रंट का फेस है उस पर मार्किंग करते हैं। ये हमारी जो 80 फीट वाली लाइन है इस पर हमने मार्किंग कर ली है। ऐसे ही चारों तरफ की लाइनें मार्किंग करना है। फिर हम आते हैं इसके बाद लेआउट की तरफ। मार्किंग बराबर पूरी फेस में होना चाहिए। कहीं भी ऐसा तिरछी बाकी नहीं होना चाहिए। जो हमारी सूत बंधी हुई इसकी बराबर लाइन होना चाहिए। यहाँ पे बराबर फेस में मार्किंग करेंगे तो लेआउट सही होगा और चीज़ें भी सही। अब हम क्या है कि जो हमारी डिटेल नपती दिख रही है हमारे जो नक्शे में उसके हिसाब से लेआउट डालते हैं। ये चारों तरफ हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके अब मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग के बाद हम नपती डालते हैं कि कितनी दूरी पे कॉलम आएगा। यहाँ में हमने पहला जो पॉइंट है ये डाल दिया है जो कि हमारा कुछ आ रहा है 11 फीट पर। 11 फीट की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम चूने से एक लाइन डाल देंगे ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। इसके बाद हमने क्या एक ही पॉइंट से सभी लाइन की मार्किंग ले रखी है। तो यहीं से थर्ड पॉइंट से ही हम वापस अगली नत्ती भी डाल देंगे। यहाँ पे हमको प्लम से देखना है कि कहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है। 26 इसके बाद नेक्स्ट जो मार्किंग है वो भी यहीं से हम ले लेते हैं। तो ये थर्ड कॉलम हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल चूने की मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी चावल नहीं है, प्लम नहीं है, तो हम नॉर्मली मार्किंग कर रहे हैं। लेकिन जब भी कॉलम खड़ा करेंगे तब इस बात का बराबर ध्यान रखेंगे कि बराबर पॉइंट पे ही खड़ा हो कॉलम। ये हमारा मार्किंग कर दी है सभी पॉइंट्स वगैरह ऑन पे। जो हमारी पीछे की लाइन 80 फीट वाली लाइन, ये 35 फीट वाली लाइन और ये सामने की फेस। इसी प्रकार हर फेस पे जो हमारे कॉलम की लाइनें वगैरह आ रही हैं ये हम मार्किंग कर लेते हैं। जितने भी पॉइंट कॉलम के हैं वो सभी आउटर पे हमने मार्किंग कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 40 इसके बाद जो हमारे एक लाइन में जो कॉलम है, जैसे कि हर फेस पे कॉलम दिए हमने और एक फेस पे आ रहे हैं, तो उनसे क्रॉस टेप पकड़कर पूरी लाइन मार्किंग कर देंगे। तो अंदर हमारी ग्रिड टाइप बन जाएगी पूरी। तो ये हमने फिनिश हो गया हमारा मार्किंग का काम। अब जो है सेंटर जो मार्किंग है हमारे हर लाइन से लाइन की मार्किंग हम कर लेते हैं। जितने भी पॉइंट्स बनाए थे हमने सब एक ही लाइन में है। तो ये पूरी ग्रिड हमने बना दी है प्लाट पर, जिसमें भी कुछ 7 कॉलम की लाइन है हमारी। तो सातों लाइन हमने अंदर की तरफ बना दी है और एक जो मेन लाइन 80 फीट वाली है ये भी हम मार्किंग कर देंगे। इससे क्या है कि हमारा कॉलम के सभी पॉइंट और ग्रिड लाइन बन जाएगी, जिससे कि काम करने में आसानी होगी। अब ये मेन लाइन ले लेते हैं हम जो 80 फीट की, जो सेकेंड पॉइंट पे आ रही है। तो ये पूरा रेक्टेंगुलर जो हमारी ग्रिड है ये हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम पुटिंग की मार्किंग करेंगे, जो मेन हमारा काम है। जो भी हमारा आए हुए हैं मार्क जो पॉइंट्स, इस पर हम पुटिंग की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मेन जो हमारा सेंटर है ये हमने लिखना है। अब हमारी जो फुटिंग की साइज़ है वो 4 फीट बाई 4 फीट है। तो हमने चारों तरफ 2-2 फीट की मार्किंग करके फुटिंग की मार्किंग कर ली है। दोस्तों अभी से हमने कॉलम का मार्किंग दिखाया। इसके बाद आपको कॉलम प्लेसमेंट, बीम प्लेसमेंट और हर पूरे जो बिल्डिंग का काम चलेगा उन सब चीज़ों की हम मार्किंग दिखाएंगे। यहाँ पे हमने पीछे की तरफ 1 फीट लिया है और आगे की तरफ 3 फीट लिया है, जिससे कि पीछे 1 फीट दे पाएंगे हम और कॉलम जो हमारा वो लाइन से 6 इंच सेंटर में आएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो बनाए हम वो आप आसानी से देख सकें। अगला हम बीम लेआउट, फिर प्लम्बिंग, फिर इलेक्ट्रिक, पूरा जीरो से फिनिशिंग तक हम इस साइट को बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप आपके मित्रगण को भी सिखा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।